इस वीडियो में प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 1 का संपूर्ण मेरे प्यार साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यार तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको बता देंगे जो एग्जाम में आने वाला है 100% श्योर रहेगा, सेम टू सेम एग्जाम में प्यार तो आपका छप जाएगी। तो चलिए प्यार तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं जी। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्यार तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यार तो 100% इसी बुक में से और यहीं से आता है। ठीक है देख लीजिए इसी बुक से प्यार तो हम आपको संपूर्ण पूरे चैप्टर को बता देंगे। अगर आपके पास बुक है तो भी ठीक है, नहीं भी है प्यार तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोलते जाएंगे प्यार तो उसको जरूर आप लोग याद करना, सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिल जाएगा जी। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंट चिवलस किन की रचना है? अब देखिए चैप्टर का नाम इन श्रम विभाजन जाति प्रथा, लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो ये भी किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर का। याद रखिएगा किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ये बच्चा सभी लोग जानते। देखिए इस बार एग्जाम पास तो जो 24 में हुआ ना उसी में आया था। ठीक है तो सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। थर्ड नंबर देखिए पास तो बुद्धिज्म एंड कंप्यूनिज्म किसकी रचना है? तो थर्ड का राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हु और क्षुद्राज किन की रचना है? देखिए रचना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में प्यार साथियों, जब भी देखिएगा ना तो सबसे ज़्यादा लेखक के द्वारा और क्या लिखा गया वो रचना पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर। अभी तो आप लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो भीमराव अंबेडकर मार दीजिएगा, जब इसी का अभ्यास तो बाद में पूछेंगे तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा जी, वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। याद रखिएगा ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन पे आज तो ये रिपीट होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भारत में जाति प्रथा के मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा के मुख्य कारण क्या है? वो बेरोजगारी है। ठीक है जाति प्रथा के कारण प्यास तो क्या होता है? बेरोजगारी होता है। जाति प्रथा क्या आप इस जाति में, जैसे हम अगर नाई है मेरे प्यास होते तो हम बालें काट सकते हैं, तो उसमें से क्या हुआ कि बेरोजगारी की बढ़ते जाता है। ठीक है 7वां नंबर देखिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो ये मेरे पास तो रुचि के आधार पर नहीं होने के कारण। ठीक है चलिए 8 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए 20 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, तो ये तो सिंपल है, सही बच्चे बता देंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? सब्जेक्टिव भी आता है, याद रखिएगा। तो जातिवाद में पोषक की कमी नहीं, बोलते हैं कि इस युग में भी प्यार साथियों अभी तक जातिवाद के पोषक में कमी नहीं आया है, ये बड़ा विडंबना की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ठीक है तो इसमें प्यार तो जिसमें स्वतंत्र समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो आपको भी पता होगा प्यार तो जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा के वास्तविक रूप क्या है? ठीक है तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जिस तरह प्यास तो दूध में पानी मिल के नहीं पता चलता है उसी तरह भाईचारा में होना चाहिए। 13 नंबर देखिए भारतीय संविधान के निर्माण महत्वपूर्ण में किसका भूमिका थी? तो प्यास तो आपको तो पता ही होगा, भारतीय संविधान के इनको पिता भी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। ठीक है 13 का ऑप्शन नंबर ई। आप लोग बताइएगा कि संविधान बनने में कितना दिन लगा था, आप लोग कमेंट करके इसका जरूर हमें बताइए। 14 नंबर देखिए सब समाज की आवश्यकता क्या है? सब समाज के प्रयास आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो आप लोग ऊपर पढ़े थे प्रयास तो फटाफट बता दीजिए जी। तो देखिए इनमें सभी, क्योंकि हम आपको तीनों पढ़ाए ऊपर। आधुनिक सब समाज या श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानता है? फटाफट बताएंगे। तो कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास तो 17 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ठीक है तो याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है प्रयास तो ये आपसे पूछा जाएगा, जब लेवल बढ़ता है एग्जाम का तब इसे पूछा जाता है। देखिए 2018 में एक बार पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो सभी को पता होगा न्यूयॉर्क। 18 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बताइए। तो ये हो जाएगा इनमें सभी, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे और कबीर भी थे। आगे देखिए प्रश्न तो जाति पांति तोड़क मंगल भाषण लाहौर में कब हुआ?
ठीक है। तो एक लाहौर अधिवेशन है जो 1929 में हुआ था। यहाँ मेरे पास तो आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिए 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आपसे कहानी है कि भाषण है कि साक्षात्कार है या निबंध है? तो ये मेरे पास तो एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछते हूँ कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतर किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए 2 बार पूछा गया, लेकिन सभी बच्चा जानते हैं दलित परिवार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिया जाए। देखिए प्रयास तो हम आपको बता दें कि हिंदी से ही आपको 50 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। सब्जेक्टिव तो मात्र प्रयास तो 16 नंबर ही आता है, बाकी तो गद्यांश और निबंध और प्रयास तो क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, लिखने के लिए बाकी प्यार साथियों आपको 16 नंबर ही सब्जेक्टिव से आएगा, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव से आएगा। ठीक है, 50 नंबर। तो याद रखिएगा लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देता है? तो वो मेरे पास तो जातिवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ठीक है, याद रखिएगा आप लोग 25 का पास तो भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? ठीक है, 26 का राइट आंसर पास तो ऑप्शन नंबर सी 1916 में। द कास्टेस इन इंडिया देयर पास तो मैकेनिज्म किन की रचना है? ओहो हो, तो द कास्ट देखते हैं पास तो आपको लगा देना है भीमराव अंबेडकर का। बहुत अच्छा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता के भातृत्व आधारित होगा, किसने कहा? यह प्रश्न तो किसने कहा बताइए 28 का? तो सर जी भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छा। डॉट 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 पेश की दोषपूर्ण के निर्धारण करती है, तो ये क्या है प्रश्न तो जाति प्रथा। पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, आपको जन्म से पहले प्रश्न तो आपके पेशा को बांध दिया जाता है। 30 नंबर देखेंगे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष रूप में या प्रमुख या ये भी दोनों? तो ये भी दोनों रूप में। मूक नायक क्या है? मूक नायक मेरे पास तो एक पत्रिका है। याद रखिएगा, छोटा क्वेश्चन है भाई साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? ये पूछा जा रहा है पास तो 32 को, तो 1916 में, सॉरी 1956 है पास तो दिल्ली में, 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुआ? जन्म कई बार पूछ दिया गया है, लेकिन अभी तक मृत्यु नहीं पूछा गया, तो हो सकता है पास तो इस बार एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, पूछने दिया जाए। तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? देखिए ये भी तो क्वेश्चन मेरे पास तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे जानते होंगे 34 का क्या होगा? महू के मध्य प्रदेश में, और एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए बताइए आगे प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका को संपादन किया? ठीक है, किस पत्रिका को संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत को। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी बच्चा जानते होंगे भीमराव अंबेडकर का। हम मेरे पास तो पूछे थे कि भारतीय संविधान बनने में कितना दिन लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं तो मेरे पास तो हम बता देंगे, चिंता न कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर का बाढ़ हिंदी का कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? फटाफट 37 का बताइए मेरे पास तो ये हो जाएगा सर जी, इसका तो है ही नहीं है, कहाँ गया जी? अच्छा यहाँ पे है। ठीक है, तो फटाफट मेरे पास तो इसका 21 खंडों में। आधुनिक सब समाजकार कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ठीक है, तो याद रखिएगा श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास तो, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? देखिए माता की भीमाबाई, याद रखिएगा। पिताजी का प्रयास तो रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के किस रूप में है? ठीक है, याद रखिएगा 40 का प्रयास तो ऑप्शन नंबर सी श्रमिक विभाजन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा के आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? 41, तो जाति प्रथा। किनके प्रोत्साहन एवं बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? ठीक है, तो वो मेरे पास तो बड़ौदा के नरेश थे, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से मेरे पास तो जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? याद रखिएगा प्रयास तो भाईचारा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक तो पूछा जाता है और हम आपको पढ़ाए भी थे, फटाफट बताएंगे 45 का क्या होगा? तो सर जी इनमें सभी होगा। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण है?
ठीक है। तो ये मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी ललाई सिंह यादव 2 बार रिपीट हो गया। और आपको हम बता दें मेरे पास तो कि जो आपका 16 नंबर की सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी 8 को क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, तो मेरे पास तो हम आपको वीवीआई क्वेश्चन जो कहते हैं ना कि गेस क्वेश्चन, मात्र मेरे पास तो हम 25 को गेस क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आपका 8 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा, यानी 16 नंबर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके लिए मेरे पास तो क्या करना होगा ना कि हमारा ये नंबर है, इस पर मेरे पास तो आपको व्हाट्सअप करके हमारा पेड ग्रुप में आपको जुड़ना होगा, ठीक है। 6203 89 566, ये 5 है। 100% प्रयास तो इस बार भी दम लड़ा था सेम टू सेम, और इस बार भी दम लड़ेगा जी। आधुनिक मनु कहा जाता है 47, तो ये प्रयास तो अम्बेडकर को। विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ प्रयास तो उपहास होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, भारत के राष्ट्रीय क्षमतापूर्ण विकास किस संभव है? 49 का सी समाजवादी अर्थव्यवस्था। मेरे पास तो नेक्स्ट वीडियो आएगा किसका? 20 का दांत। संपूर्ण बना देंगे अगर आप लोग प्यार दिखाते तो। अब ऑब्जेक्टिव यहाँ से 50 से 50 क्लियर कर लीजिए, और सब्जेक्टिव के लिए हम बोले मेरे पास तो कि 8 क्वेश्चन आपका एकदम सेम टू सेम हमारा गेस क्वेश्चन से लड़ जाएगा। बाकी आपका रह गया गद्यांश और क्या बोलते हैं निबंध, और पास तो वो सब एप्लीकेशन, वो सब आप लोग लिख ही लीजिएगा। तो चलिए पास तो हम आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, चैनल पे पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।